श्री राम नाम ललाम जिनका, सर्व मंगल धाम है। कर जोड़ उन सर्वेश को, श्रद्धा सौ प्रेम प्रणाम है। गायत्री और सावित्री का उद्भव कैसे हुआ? गायत्री और सावित्री दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, जिस प्रकार से कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। गायत्री अर्थात तत्वज्ञान से संबंधित पक्ष, सावित्री अर्थात भौतिक प्रयोजनों में उसका जो उपयोग हो सकता है उसका प्रकटीकरण। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। हमारे आत्मी पौराणिक कथा प्रसंग में चर्चा आती है कि सृष्टि के आरंभ काल में सर्वत्र मात्र जल संपदा ही थी। उसी के मध्य में विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। विष्णु की नाभि से एक कमल उपजा। कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी अवतरित हुए। वे एकाकी थे। असमंजस पूर्वक अनुरोध करने लगे कि मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है, क्या करूं, कुछ करने के लिए साधन कहां से पाऊं। इन जिज्ञासाओं का समाधान आकाशवाणी ने किया और कहा, गायत्री के माध्यम से तप करें, आवश्यक मार्गदर्शन भीतर से ही उभरेगा। ब्रह्मा ने वैसा ही किया और आकाशवाणी द्वारा बताए गए गायत्री मंत्र का तप पूर्वक साधना करने लगे। पूर्णता की स्थिति प्राप्त हुई। गायत्री दो खंड बनकर दर्शन देने एवं वरदान मार्गदर्शन से निहाल करने उतरी। इन दो पक्षों में से एक को गायत्री, दूसरे को सावित्री नाम दिया गया। गायत्री अर्थात तत्वज्ञान से संबंधित पक्ष, सावित्री अर्थात भौतिक प्रयोजनों में उसका जो उपयोग हो सकता है उसका प्रकटीकरण। जड़ सृष्टि पदार्थ संरचना सावित्री शक्ति के माध्यम से और विचारणा से संबंधित भाव, संवेदना, आस्था, आकांक्षा, क्रियाशीलता जैसी विभूतियों का उद्भव गायत्री के माध्यम से प्रकट हुआ। यह संसार जड़ और चेतन के, प्रकृति और परब्रह्म के समन्वय से ही दृष्टिगोचर एवं क्रियारत दिख पड़ता है। इस कथन का सार तत्व यह है कि गायत्री दर्शन में सामूहिक सद्बुद्धि को प्रमुखता मिली है। इसी आधार को जिस प्रकार से अपनाकर मनुष्य मेधावी, प्राणवान बनता है, भौतिक पदार्थों को परिष्कृत करने एवं उनका सदुपयोग कर सकने वाला भौतिक विज्ञान सावित्री विद्या का ही एक पक्ष है। दोनों को मिला देने पर समग्र अभ्युदय बन पड़ता है। पूर्णता के लिए दो हाथ, दो पैर आवश्यक हैं, दो फेफड़े, दो गुर्दे भी अवश्य हैं। गाड़ी दो पहियों के सहारे ही चल पड़ती है। अस्तु यदि गायत्री महाशक्ति का समग्र लाभ लेना है तो उसके दोनों ही पक्षों को समझना एवं अपनाना आवश्यक है। तत्वज्ञान मान्यताओं एवं भावनाओं को प्रभावित करता है। इन्हीं का मोटा स्वरूप चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार है। गायत्री का तत्वज्ञान इस स्तर की उत्कृष्टता अपनाने के लिए तद विषयक विश्वासों को अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, मर्यादा एवं कर्तव्य परायणता जैसी मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाली आस्थाओं को गायत्री का तत्वज्ञान कहना चाहिए।